सो डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 5 है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसका जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन रहेगी फ्लावर की और अलग अलग हम फैमिली जैसे फैबिसिया और सोलनेसी और लेग्यूमिनेसी एक फैमिली, जो 3 फैमिली हैं, उनके करेक्टर्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग वर्ल है, अलग अलग भाग हैं, उनको कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उन सिंबल्स को हम समझते हैं टेबल के जरिए। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं लेटर जो यूज किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और वो किसको डिनोट करते हैं। के वर्ड है जो वो कैलेक्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है, और जो सी है वो कोरोला के लिए वर्ड यूज किया जाता है। कोरोला जो पेटल्स हैं, पेटल्स के लिए सी और कैलेक्स के लिए के वर्ड यूज करेंगे। पेरिंथ है जो जो दोनों का फ्यूजन कंडीशन होती है कैलेक्स और कोरोला की, उनको लिए पी वर्ड यूज किया जाता है। एंड्रोसियम के लिए ए, गाइनोसियम के लिए जी वर्ड यूज किया जाता है। जब हम फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वहाँ भी समझ में आएगा। बी आर का मतलब ब्रैक्टिएट, ई बी आर का मतलब है ई ब्रैक्टिएट, जहाँ पे ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ब्रैकेट भी सेपल जैसे ही होते हैं जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर, और ब्रैकेट के बाहर भी कुछ छोटे छोटे ब्रैक्टियोल्स पाए जाते हैं, जिसको यदि वो प्रेजेंट है तो ब्रैक्टियोलेट फ्लावर होता है, और यदि नहीं प्रेजेंट है तो उसको ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर बोलते हैं। ई बी आर एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एपिक को हम एपिकोलेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एपिकोलेक्स को एपिक से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद और सिंबल हैं जो डिफरेंट सिंबल हैं, ये अल्फ़ाबेटिक सिंबल थे, ये अलग सिंबल हैं। जीरो को हम रिप्रेजेंट किसके लिए करते हैं, यदि वहाँ पे जो वर्ल है वो एब्सेंट है तो जीरो भी लिख दिया जाता है, वरना वो छोड़ भी दिया जाता है। इनफाइनाइट का जो निशान है वो तब यूज किया जाता है जब नंबर है जो वो ज़्यादा संख्या में हो, इनडेफिनेट नंबर प्रेजेंट होता है किसी फ्लोरल प्लांट का, उसके लिए इनफाइनाइट का निशान यूज किया जाता है। प्लस का निशान और सर्कल के अंदर जब यूज करेंगे, स्टार है जो यूज किया जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए, रेडियल सिमेट्री शो करेगा। जो प्लस का निशान है या फिर बोथ साइडेड एरो है तो वो डाइसिमेट्रिक कंडीशन दिखाता है, टू सिमेट्री। परसेंटेज का निशान है या फिर डिवीजन का जो निशान है वो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो डॉलर का निशान है या फिर एस के बीच में जो लाइन होती है वो सिमेट्रिक कंडीशन शो करती है। जो इस टाइप का जो एरो है, ये जो बैंडेड एरो है वो स्पाइरल सिमेट्री को शो करेगा। और जो जीरो है उसके ऊपर, या ओ है वो उसके ऊपर एरो और नीचे प्लस का निशान है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यदि ऊपर सिंगल एरो है तो वो स्टैमिनेट कंडीशन ये जो एंड्रोसियम फ्लावर के अंदर शो किया जाता है, जो कि केवल सिंगल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, केवल एंड्रोसियम पार्ट लिए हुए है। जबकि नीचे प्लस का जो निशान है वो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, पिस्टलेट को। और जो ब्रैकेट यूज किए जाते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट, वो फ्यूज्ड कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएंगे अच्छे से। तो फैबिसिया और पेपलिनियोडी है जो एक सब फैमिली है, फैमिली लेग्यूमिनेसी की। तो उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं, जो कि जो ट्री हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, उस फॉर्म में ये प्लांट्स हैं देखने को मिलते हैं। श्रब्स जो झाड़ियाँ होती हैं, हर्ब्स घास फूस होते हैं। रूट है, रूट के पास रूट नोड्यूल्स, गांठें होती हैं, जो कि स्पेशल करेक्टर्स होते हैं इनका। स्टेम इरेक्ट भी हो सकता है, क्लाइंबर भी हो सकता है, सीधा खड़ा भी मिल सकता है, या फिर किसी भी स्पोर्ट के जरिए वो पेड़ वगैरह पे या फिर किसी भी स्पोर्ट पे वो टेंड्रिल्स के जरिए उस पर क्लाइंबिंग भी करता हुआ मिल सकता है। लीव्स हैं जो अल्टरनेट टाइप का, वहाँ पे फाइलोटैक्सी मिलेगी जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, जो कि एक पामेटली था, एक पिनेटली है, जिसके अंदर जो लीफलेट्स हैं वो अलग अलग एक्सिस पे आके अटैच होते हैं। उसके बाद या फिर लीफ सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। लीफ बेस पल्विनेट, स्ट्यूपुलेट और विनेसन रेटिकुलेट होती हैं। तो लीफ बेस प्रेजेंट होता है। पिलविनेसी भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। स्टिपुलेट का मतलब है स्टिप्यूल वहाँ पे पाए जा सकते हैं, और पिलविनेट का मतलब यह है कि जो उनका लीफ बेस है वो थोड़ा सा वाइडर पार्ट देखने को मिलेगा, फैल जाता है जो लीफ बेस होता है, तो वो पिलविनेट बोला जाता है। विनेसन रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद है फ्लोरल फार्मूला। हम देख सकते हैं जो परसेंटेज का निशान है, मतलब यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री है। जो के का मतलब है सेपल्स और सी का मतलब है कोरोला। तो पहले उसी अरेंजमेंट में लिखे जाते हैं जैसे बाहर से हम पढ़ते हैं। तो कैलेक्स आता है सबसे पहले, सेपल्स आते हैं, 5 होते हैं, फ्यूज्ड कंडीशन है। जबकि जो कोरोला है वो
अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं। एक ग्रुप अलग होता है +1 +2 का मतलब है ये फ्री होते हैं दोनों 2, और बाद वाले जो 5 हैं टोटल, और पांचों में जो कंडीशन है 2 फ्यूज्ड मिलेंगे, 2 फ्री मिलेंगे और एक अलग जगह भी मिलेगा। एंड्रोसियम में 9 फ्यूज्ड एक जगह भी मिलेंगे, एक प्लस अकेला मिलेगा जो डाई एडल्फस कंडीशन मिलेगी। ओवरी एक ही होती है यहाँ पे। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या रहेंगे, जो दालें हैं, ग्राम है, अरहर है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है, तो वो दालें हम इन्हीं पौधों से प्राप्त करते हैं। एडिबल ऑयल है, जैसे सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, वो भी हम लेगुमिनेसी प्लांट से प्राप्त करते हैं। डाई है जैसे इंडिगो फेरा, और फाइबर्स सन हेम्प, तो धागे वगैरह है, रेसे हैं, वो भी हम इन प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं। चारे के रूप में भी जैसे सिसबियाना और ट्रीफोलियम, तो इनको पशुओं के चारे के लिए भी यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल भी होते हैं, लुपिन और स्वीट पी जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी यूज किए जाते हैं। मेडिसिन मुलेंथी मुलिएथी, तो ये दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनके अंदर हम जो इनका जैसे इंडिगो है, नील की खेती सामाजिक में पढ़ते हैं, चंपारण आंदोलन, तो वहाँ पे जो ये प्लांट है वो लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करता है। उसके बाद जो हमारे जो इंडिगो है, उसके बाद सन हेम्प है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं पिक सन हेम्प की। और उसके बाद फोडर के रूप में जो सिसबियाना है, ट्राइफोलरम है, तो सिसबियाना होता है ये। उसके बाद लुपाइन होते हैं, और जो स्वीट पी होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है, और ये लास्ट वाला मूलियती है जो कि एक मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। ये ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जो पेटल्स है उनके कलर काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं इसलिए। उसके बाद फ्लोरल करेक्टर हैं फेविसिया के। जो इनफ्लोरिसेंस है वो रेसमोज टाइप की इनफ्लोरिसेंस पाई जाती हैं। रेसमोज और काइमोज हमने दो पढ़ा था, तो रेसमोज टाइप की इनफ्लोरिसेंस। और जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। कैलेक्स है वो सेपल, जैसे फ्लावर फॉर्म में देखें सेपल्स 5 होते हैं। गैमोसेपल्स फ्यूज्ड कंडीशन मिलेगी। वेलवेट टाइप का और इम्ब्रिगेट टाइप की एस्टिवेशन देखने को मिलती है। तो एस्टिवेशन का जो टाइप है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोरोला है, पेटल्स 5 होते हैं, पॉलीपेटलस होती हैं, और पेपलिएसी ये भी एक टाइप का जो अरेंजमेंट था किसका, कोरोला के अंदर जो पेटल्स हैं, तो उसको हम एस्टिवेशन का टाइप बोलते हैं। पेप्लिसियस या फिर पेप्लिनियसिस, इसी से इसका नाम बना हुआ है। ये पेप्लिनोडिया जो हम बात कर रहे थे स्टार्ट में, इसका नाम था पेप्लिसियस का, फेबिसिया का। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड्रोसियम 10 होता है, डाइएडल्फस कंडीशन होती है, और एंथर डाई थिक्कस होता है। गाइनोसियम ओवरी यहाँ पे सुपीरियर कंडीशन की मिलेगी, ओवरी बिल्कुल टिप पे मिलेगी, और बाकी सारे वर्ल हैं वो नीचे मिलते हैं। मोनोकार्पलरी कंडीशन देखने को मिलती है। यूनिलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स, लोक्यूल एक ही चैम्बर पाया जाता है, काफ़ी सारे ओव्यूल देखने को मिलेंगे। स्टाइल है वो सिंगल देखने को मिलेगा। फ्रूट है वो लेग्यूम टाइप का जो फ्रूट है वो देखने को मिलता है। और जो सीड है वो एक से लेके काफ़ी सारे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बाकी आप जो रिप्रेजेंटेशन है फ्लोरल डायग्राम है, और ये फ्लोरल फॉर्मूला है। नीचे फ्लोरल फॉर्मूला है, डायग्राम को समझाने का जो तरीका है, ब्रैकेट है इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है नीचे एक ट्रायंगल टाइप से। उसके बाद जो गाइनोसियम है वो सेंटर में दिखाए जाते हैं। एंड्रोसियम का जो अरेंजमेंट है वो दिखाया गया है अलग से, जो कि 10 की फॉर्म में रहता है, और 10 में एक अलग होता है, 9 अलग होते हैं। पेटल्स का जो अरेंजमेंट है वो हम देख सकते हैं। 2 फ्यूज्ड होते हैं, 2 फ्री होते हैं, और एक सिंगल प्रेजेंट होता है अलग से। जो सेपल्स हैं, कैलेक्स हैं, वो भी क्या है यहाँ पे बाहरी पर्ल में प्रेजेंट होते हैं, और ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जो डॉट होता है। तो फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का जो ये तरीका होता है, और स्पेसिफिक होते हैं फ्लोरल फार्मूले, फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद सोलनेसी पोटैटो फैमिली बोलते हैं इसको। जो वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं वही इसके अंदर भी हर्ब्स, श्रब्स और छोटे ट्री आ जाते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। स्टेम है हर्बेसियस होता है, घास टाइप का होता है। वुडी बहुत कम देखने को मिलेगा, मजबूती नहीं मिलेगी। एरियल होता है, हवा में रहता है। इरेक्ट खड़ा रहता है सीधा। और सिलेंड्रिकल का मतलब है बेलनाकार शेप होती है। ब्रांच्ड बहुत सारी टहनियाँ निकली होती हैं। सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है अंदर से।
हेयरी और ग्लैबरस, मतलब इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और यदि वो नहीं भी हो सकते हैं। लीव्स हैं, अल्टरनेट टाइप की एस्टिवेशन है, नहीं फाइलोटैक्सी है, सिंपल है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड देखने को बहुत कम देखने को मिलती है। एक्सट्यूपुलेट का मतलब स्ट्यूपुलेट यहाँ पे नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। जो स्टिप्यूल हैं, जो पत्तियां हैं वो नहीं होती हैं। विनेशन यहाँ पे रेटिकुलेट देखने को मिलेगी। ज़्यादा टाइप में डाइकोटिलेडन का एग्जाम्पल है। फ्रूट बेरी टाइप के, कैप्सूल टाइप के, अलग अलग टाइप होते हैं, तो फ्रूट यहाँ पे बेरी या कैप्सूल टाइप के देखने को मिलेंगे। सीड काफ़ी सारे नंबर में हो सकते हैं और एंडोस्पर्मस होते हैं, मतलब इनमें एंडोस्पर्म बनता है। फ्लोरल जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, वो रेडियल सिमेट्री है। बाइसेक्सुअल जो कंडीशन देखने को मिलती है, कैलेक्स 5 होते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं। कोरोला जो एंड्रोसियम के साथ फ्यूज मिलेगा और 5 कोरोला जो पेटल्स होते हैं और 5 ही स्टेमन होते हैं। और जो गाइनोसियम है, जो ओवेरी है, वो सुपीरियर टाइप की मिलेगी और 2 मिलेंगी और फ्यूज्ड कंडीशन देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम फूड के रूप में इनको यूज करते हैं, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो है, तीनों ही की फैमिली में आते हैं ये। स्पाइस मसालों के रूप में जो चिल्ली है, मिर्च, उसको यूज किया जाता है। मेडिसिन के रूप में बेलाडोना और अश्वगंधा है, वो मेडिसिन दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूमिगेटरी टोबैको के रूप में यूज किया जाता है और ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी इनको, पेटूनिया है वो ऑर्नामेंटल गमलों में इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हम समझ देख सकते हैं, जो कि बेलाडोना का एग्जाम्पल है, वो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिखाए गए हैं जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, वो देख सकते हैं ऑर्नामेंटल टोबैको वगैरह का जो प्लांट है। तो यहाँ पे जो ये मेडिसिनल प्लांट है जो ऊपर दिखाया गया है, ऐसे जनरल करेक्टरिस्टिक्स है, वो भी ऑर्नामेंटल प्लांट का डायग्राम नीचे दिखाया गया है। फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ आते हैं इसमें, सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम है, इससे पहले में इसके समझते हैं। इन्फ्लोरेसेंस है, सोलिटरी सिंगल फॉर्म में भी पाई जा सकती है। एक्सिलरी और काइमोज, एक्सिलरी का मतलब लेटरल बड से राइज होते हैं और काइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। उसके बाद फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल पाया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैलेक्स 5 मिलेंगे, फ्यूज्ड मिलेंगे, यूनाइटेड मिलेंगे। परसिस्टेंट का मतलब वो रहते हैं लंबे टाइम तक। वेलवेट टाइप का जो एस्टिवेशन है वो देखने को मिलेगा। जो वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन है वो आप जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है वो यहाँ से देख सकते हैं, सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। कोरोला पेटल्स हैं जो 5 मिलेंगे, यूनाइटेड वो भी फ्यूज्ड मिलेंगे और वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, तो एस्टिवेशन ये यहाँ से इस टाइप का अरेंजमेंट होता है एस्टिवेशन, जहाँ पे जो एंड एजिज हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं और वो टचिंग वाला एजिज है। ओव्यूल्स वाला अरेंजमेंट है वो अलग देखने को मिलेगा, आगे देखेंगे। एंड्रोसियम है, 5 होते हैं, एपिपेटल्स कंडीशन देखने को मिलेगी। गाइनोसियम है, बाइकार्पलरी, 2 ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ओब्लिगेटली प्लेस्ड मिलेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच्ड मिलती हैं। सिनकार्पस कंडीशन मिलती है, ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। बाइलोक्यूलर, 2 लोक्यूल मिलते हैं, 2 चैम्बर मिलेंगे। प्लेसेंटा है वो स्वोलन मिलता है, फुला हुआ मिलता है और काफ़ी सारे जो ओव्यूल हैं वो एक्जियल पोजीशन पे पाए जाते हैं। 2 चैम्बर हम देख सकते हैं, चैम्बर ये। तो ये फ्लोरल डायग्राम है, वो समझ सकते हैं, फ्लोरल फार्मूला हम देख चुके हैं। तो ये बाहर जो कैलेक्स का अरेंजमेंट है, अंदर जो पेटल्स का अरेंजमेंट है, और पेटल्स के ऊपर ही देख सकते हैं जो एंड्रोसियम है वो पार्ट है, जो स्टेमन्स है वो चिपके हुए हैं, तो इसको हम एपी पेटल्स कंडीशन भी बोल सकते हैं। और एक्जियल इसमें एस्टिवेशन पाया जाता है, एस्टिवेशन नहीं प्लेसेंटेशन पाया जाता है। उसके बाद लिलिएसी लास्ट फैमिली रहेगी, ये लिली फैमिली। तो इसके जो वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं उनके अंदर पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। ये हर्ब्स मतलब घास फूस आ जाते हैं, पेरिनियल, बाइनियल। तो ये अलग अलग टाइप की जो डिपेंड करता है कि एक सिंगल ईयर में कितने लाइफ साइकिल ये जो पूरे करते हैं, कितनी बार ये फ्रूटिंग वगैरह करते हैं, उस बेस पे ये अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं। पेरिनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब, तो जो इनका जो बल्ब है, जैसे कि जो ओनियन में होता है तो बल्ब है, कोरम्स हैं या राइजोम्स हैं, वो रूट के अंदर, उसके सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लीव्स हैं जो पत्ते हैं वो बेसल, अल्टरनेट लीनियर
होते हैं, बेसल मतलब बेस उनके पास प्रेजेंट होता है, बेसल रीजन से राइज होते हैं, ये बोल सकते हैं। अल्टरनेट टाइप का इनके अंदर जो फाइलोटैक्सी है वो पाया जाता है। लिनियर लाइन में प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्यूबुलेट स्ट्यूबुलेट एब्सेंट होते हैं इनके पास। और पैरेलल विनेशन का मतलब है ये मोनोकोटिलिडन में आते हैं। फ्रूट कैप्सूल और रेयरली बेरी, ज़्यादातर कैप्सूल टाइप के पाए जाते हैं, बेरी बहुत कम देखने को मिलेगा। सीड है जो एंडोस्पर्मस सीड पाया जाता है, एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। और जो फ्लोरल फार्मूला है वो हम देख सकते हैं, ब्रैकेट इनके अंदर देखने को मिलेगा। और रेडियल सिमेट्री है। जो पेरिंथ है, यहाँ पे कैलेक्स और कोरोला नहीं है, पेरिंथ है, वो तीन तीन के ग्रुप में मिलेंगे और वो फ्यूज्ड मिलेंगे। इसी प्रकार से जो एंड्रोसियम है वो भी तीन तीन के ग्रुप में मिलेंगे, डायडाल्फस कंडीशन है। जो गाइनोसियम है वो तीन मिलेंगे लेकिन फ्यूज्ड कंडीशन देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में हम देख सकते हैं कि गुड ऑर्नामेंटल्स होते हैं, जैसे टुलिप है और ग्लोरियोसा है, तो ये ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। मेडिसिन में एलोवेरा है जो काफ़ी इसका मेडिसिनल यूज किया जाता है, काफ़ी जगह पे यूज करते हैं। वेजिटेबल एस्पार्गस जो खाने में यूज किया जाता है। और कोल कोलकिसाइन तो कोलकिकम एटेमेनेल ये इसका साइंटिफिक नेम है, तो यूज किए जाते हैं। टुलिप हम देख सकते हैं, बड़ा ही ऑर्नामेंटल अच्छा सुंदर प्लांट होता है। उसके बाद एलोवेरा देख सकते हैं, काफ़ी जगह यूज किया जाता है। उसके बाद है ये सब्जी के रूप में यूज किया जाता है, एस्पार्गस। और लास्ट में जो कोकुलियम है, तो ये सब्सटेंस है जो स्पेशल सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो उसका जो प्लांट है ब्लू कलर का वो देख सकते हो आप। उसके बाद फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिलिएसी के, वो क्या रहेंगे। जो इनफ्लोरेसेंस है वो सोलिटरी सिंगल भी पाए जा सकते हैं, काइमोज कॉम्बिनेशन में पाए जा सकते हैं फ्लावर। सोलिटरी का मतलब सिंगल सिंगल फ्लावर, या फिर यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस भी मिल सकती है। ओफन अम्बेलेट क्लस्टर, तो अम्बेलेट मतलब अम्ब्रेला टाइप में जो यहाँ पे झुंड वो देखने को मिलेगा। फ्लावर हैं वो बाइसेक्सुअल मिलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन मिलेगी। पेरिंथ मिलता है यहाँ पे। टैपल बोलते हैं जिसको, टैपल 6 होते हैं जिसमें सेपल और पेटल दोनों फ्यूजन मिलती हैं, 6 होते हैं 3 3 के कॉम्बिनेशन में। ओपन यूनाइटेड इनटू ए ट्यूब, तो मिलकर एक ट्यूब बनाते हैं। वेलवेट टाइप की यहाँ पे एस्टिवेशन देखने को मिलती है। एंड्रोसियम है, स्टेमन है जो 6 होते हैं ग्रुप में मिलते हैं। एबी पेटल्स पेटल्स के ऊपर चिपके हुए मिलेंगे। गाइनोसियम में ट्राई कार्पलरी कंडीशन, 3 कार्पल पाए जाते हैं। और सिनकार्पस फ्यूज्ड कंडीशन मिलेगी। ओवरी सुपीरियर होती है। ट्राई लोक्यूलर, 3 लोक्यूल मिलते हैं विद मैनी ओव्यूल्स, काफ़ी सारे ओव्यूल देखने को मिलेंगे। और एक्जाइल प्लेसेंटेशन का मतलब है एक चीज़ के ऊपर प्लेसेंटा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लोरल जो डायग्राम है वो देख सकते हैं। जो यहाँ पे पेरिंथ है, पेरिंथ के वो 3 3 टाइप के, जो 3 बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, 3 अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और जो 6 हैं वो 3 बाहर वालों से अराइज होते हैं, बाहर वालों का ग्रुप है वो स्टेमन। और अंदर वालों का जो टैपल्स हैं उनसे भी 3 स्टेमन है, अलग से अरेंज होते हैं, इसलिए 3 3 के ग्रुप में प्रेजेंट हैं ये। और जो ओवरी है वो देख सकते हैं हम, 3 होती हैं फ्यूज्ड ट्राइलोकुलर कंडीशन, और काफ़ी सारे ओव्यूल हैं वो सेंटर से चिपके हुए मिलेंगे, इसको एक्जियल प्लेसेंटेशन बोला जाता है। उसके बाद कुछ टाइप के अरेंजमेंट है जो हमने चैप्टर में डिस्कस किया, उनको एक साथ देखते हैं। जैसे विनेशन है, विनेशन क्या था, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स, तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो लीफ लमाइना के ऊपर जो विनेशन अलग अलग वीन्स पाई जाती हैं उनको विनेशन बोला जाता है। जो पत्तों का अरेंजमेंट होता है स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर, उसको फाइलोटैक्सी बोला गया है। इनफ्लोरेसेंस जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, जो रेसमोज और काइमोज टाइप की फ्लोरेसेंस पड़ी थी उसको हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स को जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको एस्टिवेशन बोला जाता है। विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर के साथ किस तरीके से वो अरेंज है। उसके बाद प्लेसेंटा क्या होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। तो ये टाइप के हमने अरेंजमेंट है इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस किए हैं।